मूवी शुरू होती है सुमिन को दिखाने से, जो अपने स्कूल का टॉपर स्टूडेंट होता है। स्कूल में सबका फेवरेट स्टूडेंट भी सुमिन ही था, लेकिन एक दिन अचानक उसने अपने ही क्लास टीचर पर हमला कर दिया और उन्हें सबके सामने नीचे गिरा देता है। सुमिन की तरह ही उसके टीचर मिस्टर चोनसांग स्कूल के सबसे इज्जतदार और पुराने टीचर थे, जो बच्चों की कामयाबी पर उनसे ज्यादा खुश होते। सुमिन भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, लेकिन फाइनल एग्जाम से 10 दिन पहले सुमिन अपने आपे से बाहर होकर मिस्टर चोनसांग पर टूट पड़ा। उसके ऐसा करने के पीछे की वजह कोई नहीं जानता था, जिसके चलते उसको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर इम हान रिम पहले से मौजूद होती है। उन्होंने पार्क सुमिन को वीडियो दिखाकर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की। वीडियो देखते ही पार्क सुमिन का खून फिर से खोलने लगता है। वो टैबलेट को दूर फेंककर इम हान रिम पर ही चढ़ने लगा। सुमिन कहते हैं, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, इसीलिए मेरा ख्याल या फेवर करने की कोशिश नाकाम है, और ऐसा एक्टिंग करना भी बंद करो कि तुम्हें मेरी परवाह है। पहले तो हान रिम सुमिन की बातें सुनकर चुपचाप एक जगह पर बैठी रहती है, लेकिन सुमिन ने फाइनली अपनी हद पार कर दी। सुमिन कहता है, आप सब लोग मेरे टीचर मिस्टर चोनसांग पर ही यकीन करोगे, इसलिए मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। तुम कहो तो मैं तुम पर भी हमला कर दूं, जिससे मुझे स्कूल से निकालना आसान हो जाएगा। हान रिम पार्क सुमिन की बातों के जवाब में कुछ नहीं कहा, सिवाय एक बात के। हान रिम ने बोला, मैं ERPB की इंस्पेक्टर हूँ, मेरे साथ इंस्पेक्टर हुआजिन है और टेक्निकल एक्सपर्ट गुंदे। हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे रख कर नहीं बैठेंगे, मसले की जड़ तक जाएंगे। तभी सीन कट होता है और हमने देखा हान रिम को, जो गुंदे के पास आई। गुंदे अपना काम कर रहा था, लेकिन हान रिम गुस्से से यहाँ वहाँ भटक रही होती है। हान रिम ने कहा, ये केस बिल्कुल सीधा साधा है, बच्चा बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, हम चुपचाप इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन गुंदे ने बोला, ये बच्चा कोई लुच्चा लफंगा नहीं है, बल्कि पिछले 6 साल से ये अपनी क्लास का टॉपर बच्चा है। गुंदे की बात सुनकर हान रिम के तो तोते ही उड़ गए। हान रिम कहती है, अगर ये टॉपर बच्चा है तो इसने अपने ही स्कूल टीचर पर क्यों अटैक किया? ये केस जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। सीन कट हुआ और हम देखते हैं उन दोनों के हेड इंस्पेक्टर हुआजिन को, जो सीधा मिस्टर चोनसांग के पास गए। वो चोनसांग को पर्सनली जानते थे। बातचीत के दौरान मिस्टर चोनसांग ने बताया कि पिछले 2 माह से पार्क सुमिन का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। मैंने कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए रिवीजन क्लास रखी, लेकिन सुमिन उसमें कहता है कि ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब बताइए भला, सुमिन अगर पढ़ाई में अच्छा है तो इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं कि बाकी के स्टूडेंट्स भी उसी की तरह पढ़ाकू हो। लेकिन जब मैंने दूसरे दिन रिवीजन क्लास रखी तो वो चुपचाप क्लास से उठकर ही चला गया। मुझे लगा शायद वो किसी परेशानी में है, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने मुझी पर हमला कर दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे इतने होनहार स्टूडेंट को पुलिस पकड़ कर ले जाए और उस बेचारे की इतने सालों की मेहनत जाया हो जाए। ये सब जान लेने के बाद हमने देखा इम हान रिम को, जो इंस्पेक्टर हुआजिन के कहने पर एक मर्तबा और पार्क सुमिन से मिलने आई। वो पार्क सुमिन को बोलती है, देखो अभी तक सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, अच्छा यही होगा कि तुम भी अपनी साइड हमारे सामने खोल कर रख दो, वरना मजबूरन हमें तुम्हारे माता पिता को यहाँ पर बुलाना होगा। जब पार्क सुमिन ने अपने माता पिता का नाम सुना तो फाइनली वो भड़क जाता है। उसने टेबल पर रखी सभी चीजों को नीचे गिरा दिया। वो इम हान रिम पर अटैक कर पाता इससे पहले ही हान रिम उसका सर पकड़कर टेबल पर पटक देती है, क्योंकि हान रिम पहले एक आर्मी सोल्जर थी। अपनी ये हालत देखकर पार्क सुमिन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए फाइनली रोते रोते उसने सब कुछ उगल दिया। सुमिन कहता है, जब मैं अपने स्कूल की फी देने गया तो मुझे बताया गया कि पिछले महीने की फी भी नहीं दी गई, जिस वजह से मैं अपने माता पिता को मिलने गाँव आ गया। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि जो रेस्टोरेंट मेरे माता पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया था, वो किसी कारणों की वजह से बंद हो चुके हैं। मैं अपने माता पिता से मिल नहीं पाया, इसलिए चुपचाप स्कूल आ गया। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मिस्टर चोनसांग मेरे माता पिता को मिलने रेस्टोरेंट के अंदर गए थे, और उसी के बाद से ही हमारा रेस्टोरेंट सील हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरे माता पिता ने किसी तरह करके मेरे लिए प्राइवेट टीचर अरेंज किया, ताकि मैं स्कूल जाए बिना घर पर ही पढ़कर स्कूल की तरफ से पेपर्स दे सकूं। जब मिस्टर चोनसांग ने मिड टर्म्स एग्जाम में आए मेरे नंबर्स देखे तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उन्होंने मेरे प्राइवेट टीचर के बारे में पूछा, और ठीक उसके अगले ही दिन मेरे प्राइवेट टीचर ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए, जिसके चलते मुझे पढ़ाने वाला और कोई नहीं था। पार्क सुमिन की बातें सुनकर हान रिम को टीचर पर शक होने लगता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी दावे से नहीं कह सकती थी। यहाँ हमने देखा हुआजिन को, जो मिस्टर चोनसांग के साथ पूरे स्कूल का विजिट कर रहा था। मिस्टर चोनसांग रास्ते में गिरे हुए पत्थर को एक पोटली में रखते और सभी को इकट्ठा करके एक जगह पर गिरा देते। जब हुआजिन ने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी तो मिस्टर चोनसांग कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि पढ़ते पढ़ते किसी बच्चे का पाँव इस पत्थर में टकराए और वो बेचारा बच्चा नीचे गिर के जख्मी हो जाए। मिस्टर चोनसांग को इतना नेक दिल होता देख हुआजिन चोनसांग की बहुत ज्यादा तारीफ करते। हुआजिन ने कहा, हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर गांगस्यू बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, मैं चाहता हूँ कि हमारे अगले प्रेसिडेंट आप बने। लेकिन मिस्टर चोनसांग कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जैसे ही सीन कट हुआ तो हम देखते हैं इंस्पेक्टर हुआजिन को, जो मिस्टर चोनसांग की वीडियो देख रहे हैं, मानो जैसे उन्हें मिस्टर चोनसांग पसंद आने लगे हो। तभी वहाँ पर इम हान रिम आ जाती है। हान रिम ने मिस्टर चोनसांग के बारे में सब कुछ हुआजिन को बता दिया, लेकिन हुआजिन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है सारी गलती बच्चे की ही है। मिस्टर चोनसांग से ज्यादा नेक दिल टीचर मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए कोई जल्दबाजी मत करना। जब हुआजिन वहाँ से जाने लगते हैं तो जाने से पहले
पहले वो हानरिम को कहने लगे, तुम्हें हर बार की तरह मुझ पर यकीन करना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा हानरिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा था। तभी सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं गुंदे, जो एक नकली स्टूडेंट बनकर हुंजा एकेडमी के अंदर जाता है। दरअसल ये एकेडमी मिस्टर चोनसांग ही चलाते और इस एकेडमी में सारे अमीरों के बच्चे पढ़ने आया करते हैं। लेकिन इस टाइम एकेडमी के अंदर कोई भी नहीं होता, सभी क्लासरूम्स खाली थे। तभी पीछे से एक टीचर गुंदे को पकड़ लेते हैं। ये टीचर वही थे जो पार्क सुमिन के प्राइवेट टीचर हुआ करते थे। इस बात के बारे में गुंदे को भी अच्छी तरह से पता था, इसलिए गुंदे नकली स्टूडेंट होने की एक्टिंग करता है और कहता है मुझे एडमिशन चाहिए। लेकिन टीचर कहते हैं अब एडमिशंस बंद हो चुके हैं, तुम्हें 2 माह का वेट करना होगा। लेकिन दोस्तों गुंदे तो वहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करने आया, जिसे पूरा करते ही वो तुरंत एकेडमी से बाहर निकल गया। जहाँ रात हो जाती है और हम देखते हैं इम हानरिम को, जो ग्राउंड के लगातार चक्कर ही निकाले जा रही है, क्योंकि उसे इंस्पेक्टर हुआजिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आज से पहले इंस्पेक्टर हुआजिन कभी भी बिना मामले की जांच किए किसी एक साइड को नहीं चुनते थे, लेकिन इस मर्तबा वो मिस्टर चोनसांग के तो मानो हर झूठ पर यकीन करने को तैयार। तभी इंस्पेक्टर इम हानरिम को याद आता है अपने बचपन का सीन, जब वो अपने कुछ बदमाश दोस्तों से बचकर भाग रही। एक टनल में आने के बाद उसके दोस्त उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। वो हानरिम को बुरी तरह पीटकर उसे कपड़े उतारने को कहने लगे, लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर हुआजिन आ गए, जो अपनी यूनिफॉर्म में। हुआजिन को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बदमाश लड़के हुआजिन का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन हुआजिन उन सबको इग्नोर करके इम हानरिम के पास जाकर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने बोला, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुंह से बोलना होगा, तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन हानरिम कुछ नहीं कहती, इसलिए इंस्पेक्टर हुआजिन उठकर वहाँ से जाने लगे। मगर फाइनली हानरिम इंस्पेक्टर हुआजिन को रोक देती है और उनसे मदद मांगने लगी। हानरिम की ये हालत देखकर इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। साथ ही साथ उन्हें उन बदमाश लड़कों पर गुस्सा भी आ रहा था। बिना वक्त गवाए इंस्पेक्टर हुआजिन ने वहाँ पर मौजूद तीनों लड़कों को बहुत ज्यादा पीटा। अपनी पिटाई होता देखकर वो सभी वहाँ से भाग गए और उसी दिन से ही हुआजिन ने हानरिम को आर्मी में भर्ती कर लिया। जब सुबह हुई तो हमने देखा मिस्टर चोसांग को, जो इंस्पेक्टर हुआजिन के सामने बैठे हुए। इंस्पेक्टर हुआजिन ने कहा, पार्क सुमिन के प्राइवेट टीचर उसकी कोचिंग छोड़कर आप ही की एकेडमी में क्यों गए? मिस्टर चोसांग कहते हैं, मुझे नहीं पता, आखिर हर टीचर चाहता है कि वो एक अच्छी कोचिंग एकेडमी के अंदर पढ़ाए, तो इसमें बुरा क्या है? तभी इंस्पेक्टर हुआजिन कहते हैं, जब आप पार्क सुमिन के माता पिता के रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने गए तो उसके ठीक 2 दिनों बाद ही वो रेस्टोरेंट क्यों सील हो गया? यह सुनकर मिस्टर चोसांग को शक हुआ कि शायद इंस्पेक्टर हुआजिन मिस्टर चोसांग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर हुआजिन कहते हैं, क्लास के अंदर चो सैनी नाम की एक लड़की है, जो इस पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अमीर है। हमने जब स्कूल के अंदर पूछताछ तो हमें पता चला कि आप पिछले 6 माह से चो सैनी की बहुत ही ज्यादा फेवर कर रहे हो, उसके लिए रिवीजन क्लासेस लगा रहे हो, उसके घर जाकर कोचिंग दे रहे हो, जबकि पार्क सुमिन जो पिछले 6 सालों से क्लास का टॉपर है, जब वो परेशानी में है तो आप उसे भाव ही नहीं दे रहे। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? मिस्टर चोसांग कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर पुलिस कस्टडी में हूँ, जहाँ आप मुझसे इस तरह के सवाल कर सकते हो। इतना कहकर वो रूम से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो हमने देखा पार्क सुमिन को, जो चुपचाप क्लासरूम के अंदर एंटर होता है, लेकिन सभी स्टूडेंट उसी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद सुमिन की इज्जत खत्म हो चुकी। तभी वहाँ पर हम देखते हैं चो सैनी को, जो पार्क सुमिन के पास आती है, लेकिन उसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली गई और वो सीन भी कट हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं चो सैनी की मॉम ग्वांजी को, जो मिस्टर चोसांग से मिलने आती है। उन्होंने मिस्टर चोसांग को बोला, ये ERPB वाले स्कूल के अंदर क्या कर रहे हैं? मिस्टर चोसांग कहते हैं, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, जिसके चलते वो मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन पे जरा सा भी शक नहीं होने दूंगा, बस आप पैसों के अंदर कोई कमी ना करना। इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर इम हानरिम को, जो अभी भी ग्राउंड के चक्कर ही लगा रही। दूर खड़े हुए हुआजिन उन्हें आवाज लगाते हैं। उन्हीं के पास गुंदे भी मौजूद था। इंस्पेक्टर हुआजिन की एक आवाज पर हानरिम भागती भागती उनके पास आ जाती है। हुआजिन ने कहा, देखो आज से पहले कभी भी मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है? जवाब में हानरिम कहती है, नहीं, कभी नहीं किया सर। हुआजिन ने कहा, तो इस मर्तबा तुम्हें मुझ पर शक क्यों है? ये सुनकर हानरिम जरा सी शर्मिंदा हो गई। अगले ही पल इंस्पेक्टर हुआजिन कहते हैं, मुझे मिस्टर चोसांग पर पहले दिन से ही शक था, लेकिन ये मैं मानना नहीं चाहता था। तुम दोनों बस 4 दिन के लिए इंतजार करो, जैसे ही 4 दिन गुजरेंगे तो 5वें दिन मिस्टर चोसांग सलाखों के पीछे होंगे। इंस्पेक्टर हुआजिन की बात सुनकर इम हानरिम जरा सी इमोशनल हो जाती है। उन्होंने हुआजिन से माफी मांगी, लेकिन हुआजिन कहते हैं, हमारे काम में ये सब कुछ चलता है, इसीलिए चुपचाप काम पर फोकस करो। उनकी बातचीत के दौरान ही वहाँ पर 2 पुलिस के एजेंट आते हैं और उन सभी को पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने उन सभी के हेड इंस्पेक्टर गांग स्यू को भी पकड़ लिया, जिन्होंने ये ERPB बनाई है, क्योंकि वो देश के प्रेसिडेंट है। ऐसा करने के पीछे और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चोनसांग ही थे। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने कोचिंग सेंटर के अंदर आती है। वहाँ पर पहले से ही चो सैनी की माँ ग्वांजी मौजूद थी, जो मिस्टर चोनसांग को देखते ही बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि मिस्टर चोनसांग ने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया और ग्वांजी से एक मोटी रकम लेने के बाद ERPB के सभी मेंबर्स को जेल के अंदर बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद ही मिस्टर चोनसांग ने ग्वांजी को होने वाले पेपर्स की एक कॉपी दे दी, जिसे देखकर ग्वांजी बहुत ज्यादा खुश होती है। चोनसांग ने कहा, अपनी बेटी को ये सारे आंसर्स रटवा दो और देखना पेपर में वही टॉप करे। ग्वांजी ये सब कुछ
इसलिए कर रही थी क्योंकि गुआनजी की बेटी चोसैनी अगर इस मर्तबा टॉप 10 के अंदर नहीं आई तो उसका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होगा। अब पेपर हाथ में आ जाने की वजह से चोसैनी पूरे मार्क्स ले सकती है। यहाँ हम देखते हैं जेल के अंदर का सीन, जहाँ पर गुंदे को जेल के अंदर लाया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए थे कि अगर ये सारे ईआरपीबी वाले ईआरपीबी से रिजाइन कर देंगे तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन गुंदे के अलावा और कोई रिजाइन नहीं करता। गुंदे ये सब कुछ इंस्पेक्टर गांग स्यूक और इंस्पेक्टर हुआजिन के कहने पर कर रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर हानरिम को गुंदे पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुश्किल वक्त में वो उन्हें छोड़कर जा रहा होता है। इतने में सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं एग्जाम्स के दिन का सीन, जहाँ पर चोसैनी जानबूझकर पार्क सुमिन से टकराती है और उसकी पेंसिल नीचे गिर गई। पार्क सुमिन पहले ही बहुत परेशान, इसलिए चोसैनी हंसते मुस्कुराते हुए पार्क सुमिन का मजाक उड़ाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। इतने में वहाँ पर मिस्टर चोनसांग आ जाते हैं। मिस्टर चोनसांग ने कहा सभी अपनी किताबों को बैग्स के अंदर डालो और पेपर सोल्व करना शुरू कर दो। यहाँ हम देखते हैं चोसैनी को, जिसने अपनी फिंगर पर पहले से ही सभी आंसर्स लिख रखे और उन्हें देखकर वो चुपचाप आंसर शीट पर मार्क कर देती है। इधर दूसरी तरफ हमने देखा इंस्पेक्टर गांग स्यूक को, जिसे सभी मीडिया वालों के सामने अपनी सफाई देने के लिए बुलाया जाता है। हर कोई इंस्पेक्टर गांग स्यूक पर बढ़ चढ़ कर सवाल कर रहा था, लेकिन फिलहाल इंस्पेक्टर गांग स्यूक चुपचाप बैठकर उन सभी सवालों को सुनते रहते हैं। यहाँ हमने देखा मिस्टर चोनसांग को, जो पहला पेपर खत्म हो जाने के बाद सभी बच्चों के पेपर्स लेकर चेकिंग करने के लिए स्टाफ रूम के अंदर आ गए, लेकिन जब वो पेपर्स की आंसर शीट को चेक कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि चोसैनी के सभी आंसर्स गलत हैं। उन्होंने डबल चेक किया, लेकिन फिर भी चोसैनी के 0 मार्क्स आ रहे हैं, जबकि पार्क सुमिन के एक मर्तबा फिर पूरे नंबर। ये देखकर मिस्टर चोनसांग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आंखों इस पेपर को बनाया था। इसीलिए हड़बड़ी में आकर वो तुरंत ही चोसैनी की क्लास के अंदर गए और क्लास टीचर को कहते हैं जल्दी से पेपर को रुकवा दो, और सभी बच्चे पीछे से उठकर बाकी बच्चों के पेपर इकट्ठा करके यहाँ डेस्क पर ले आए। लेकिन इतने में वहाँ पर इंस्पेक्टर हुआजिन आ जाते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा आपको पता है ना, पेपर के दौरान कोई भी पेपर को रुकवा नहीं सकता, ये रूल्स के खिलाफ। लेकिन मिस्टर चोनसांग कहते हैं पेपर बनाते समय हमसे कोई गलती हो गई, ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन तभी मिस्टर चोनसांग को ये रियलाइज हुआ कि कहीं ये पेपर हुआजिन ने तो नहीं बदले। हुआजिन कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, ईआरपीबी ने चुपचाप पेपर्स की नंबरिंग को बदल दिया, यानी पेपर का जो सीक्वेंस था क्वेश्चन नंबर ए उसे क्वेश्चन नंबर बी में बदल दिया और बी को ए में। इसी तरह करते करते सभी क्वेश्चन एक दूसरे से बदल दिए गए, लेकिन सबकी तरतीब बदली है, ना कि क्वेश्चंस को बदला गया, इसलिए कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये सुनकर मिस्टर चोनसांग के तो मानो होश ही उड़ गए, वो हुआजिन पर भड़क जाते हैं। मिस्टर चोनसांग ने कहा आखिर आपने ये सब कुछ किया कैसे? तभी मिस्टर हुआजिन बताने लगे कि जब हम सभी लोग जेल में थे तो हमारा एक दोस्त ईआरपीबी से रिजाइन करके आपके स्कूल की वेबसाइट को हैक करता है और क्वेश्चन की तरतीब को बदलकर उसकी फोटोकॉपी निकालता है, फिर वो छुपता छुपाता हुआ कैमरा से बचकर ओरिजिनल पेपर्स की जगह पर रख देता है। लेकिन आपको इससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये सुनकर मिस्टर चोनसांग हुआजिन पर गुस्सा करने लगते हैं, इसलिए हुआजिन ने मिस्टर चोनसांग की बाजू पकड़ी और उन्हें क्लासरूम से बाहर कर दिया और खुद हुआजिन क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं। मिस्टर चोनसांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मिस्टर चोनसांग क्लासरूम के अंदर आकर हुआजिन पर पीछे से टूट पड़े, लेकिन हुआजिन मिस्टर चोनसांग को जरा सा धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये सब कुछ वहाँ पर बैठा पार्क सुमिन भी देख रहा था। तभी क्लासरूम में मौजूद एलईडी पर एक अनाउंसमेंट होने लगती है। इंस्पेक्टर हुआजिन ने कहा सभी स्कूल के बच्चे 2 मिनट पेपर छोड़कर यहाँ स्क्रीन पर फोकस कीजिए। वीडियो के अंदर हानरिम सबको ये बता रही होती है कि जो पहले वाला पेपर था उसके सभी आंसर चोसैनी के आंसर से मैच करते हैं, यानी चोसैनी को पहले वाला पेपर पहले से पता था, इसीलिए चोसैनी वो सभी आंसर्स को रट कर यहाँ पर आ गए। लेकिन जैसे कि हमने पेपर की तरतीब को बदला है तो चोसैनी को ये बात पता ही नहीं, इसीलिए नंबरिंग आगे पीछे होने की वजह से चोसैनी के सभी आंसर्स गलत हो गए। जैसे ही वो वीडियो बंद हुई तो वहाँ पर मिस्टर चोसांग और गुआनजी के बीच हो रही बातचीत की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर मिस्टर चोसांग गुआनजी को वो पेपर दे रहे हैं। दरअसल जब गुंदे मिस्टर चोसांग की कोचिंग अकेडमी के अंदर गया तो उसने वहाँ पर मौजूद हर एक टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया था, ताकि वहाँ पर होने वाली हर एक बातचीत गुंदे अपने घर बैठा सुन सके। और उन्हीं सब बातचीत में से मिस्टर चोसांग और गुआनजी की पेपर एक्सचेंज करने वाली भी बातचीत। जब मिस्टर चोसांग की पोल खुली तो उन्होंने तुरंत सभी बच्चों को कहना शुरू कर दिया ये सब कुछ गलत। यहाँ चोसैनी भी गुस्से के अंदर आकर अपनी उंगलियों पर बने हुए सभी आंसर्स को मिटाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर इम हानरिम आ गई। इम हानरिम ने कहा अपराध के सबूत को मिटाना भी अपराध है। कुछ ही पलों में पूरे स्कूल के सामने मिस्टर चोनसांग की हकीकत आ गई और तभी हम देखते हैं मिस्टर गांग स्यूक को, जो फाइनली सभी आंसर्स का जवाब देने को रेडी। इंस्पेक्टर गांग स्यूक ने बोला अभी उड़ती उड़ती खबर आई है कि मिस्टर चोनसांग जो चुनमियांग हाई स्कूल के सबसे जाने माने टीचर हैं, उन्होंने जानबूझकर एक अमीर औरत को गणित का पेपर लीक कर दिया और हमारी ईआरपीबी ने इतनी बड़ी नाइंसाफी होने से रोक दी, सिर्फ और सिर्फ पेपर के पैटर्न को आगे पीछे करने। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि ईआरपीबी अब ज्यादा देर तक नहीं टिके। लेकिन मिस्टर गांग स्यूक ने बोला हमारी लिस्ट के अंदर वो सभी बच्चे हैं जो अमीर घरानों से है और मिस्टर चोनसांग उनकी मदद करते थे, इसलिए मैं मीडिया के सामने ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि उनके माँ बाप में से कोई भी ये देश छोड़कर ना जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले उन्हें पकड़ लेंगे। आपका
असली ठिकाना जेल, जहाँ हम देखते हैं चोसैनी की माँ ग्वांजी को, जो इंस्पेक्टर गांग स्यू की ये सारी बातें लाइव सुन रहे और अपने सारे प्लान्स को फ्लॉप होता देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती। क्लास के अंदर चोसैनी चुपचाप क्लास में से बाहर निकल गए और मिस्टर चोनसांग अपने रूम के अंदर आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ पार्क सुमिन के माता पिता भी लाइव टीवी पर ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें ERPB की वजह से बहुत ज्यादा राहत मिलती है। क्लास के अंदर मौजूद पार्क सुमिन इंस्पेक्टर हुआजिन की ओर देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि इंस्पेक्टर हुआजिन और ERPB की ही बदौलत आज पार्क सुमिन निर्दोष साबित हुआ है। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर चोनसांग को, जिसे पुलिस वाले पकड़कर इंस्पेक्टर हुआजिन के सामने पेश करते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए पहले आपने मुझे जेल में डाला, मैं तो 2 दिनों के अंदर ही रिहा हो गया, लेकिन आपको बाहर आने के लिए अब 20 साल लग जाएंगे, इसलिए चुपचाप यहाँ पर लोगों को पढ़ाई। इधर दूसरी तरफ हमने देखा पार्क सुमिन को, जो भागता भागता हुआ गुंडे इंस्पेक्टर हानरेम और इंस्पेक्टर हुआजिन के पास आता है। पार्क सुमिन ने सबका शुक्रिया अदा किया और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों।